हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डिकेला फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम 12th क्लास का राजनीतिक शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन लेकर आए फ्रेंड, 100% इसी में से आने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, 100 प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें और लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए देख सकते हैं, भारत चीन युद्ध कब हुआ, किस वर्ष हुआ था फ्रेंड? तो भारत चीन युद्ध हुआ था वह 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। चलिए भारतीय विदेश नीति के का आधार क्या है फ्रेंड? तो भारतीय विदेश नीति का आधार इनमें से सभी है। क्या है? इनमें से सभी। पंचशील, विश्व शांति, शांति स अस्तित्व, इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो फ्रेंड, शक्ति संतुलन, गठबंधन एवं की राजनीतिक, सामूहिक सुरक्षा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे फ्रेंड। तो देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो फ्रेंड, यह तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था फ्रेंड, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? तो फ्रेंड, यह अनुच्छेद 22 के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड कि भारत के किस तरह का कार्यपालिका है? तो फ्रेंड, इनमें से सभी हो जाएगा। वास्तविक कार्यपालिका, कार्यपालिका, नाम मात्र कार्यपालिका, इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, भारतीय संसद का उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है फ्रेंड? तो उच्च अथवा द्वितीय सदन का नाम है राज्यसभा। क्या नाम है फ्रेंड? राज्यसभा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। तो देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है फ्रेंड? तो लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या 40 है। कितना है? 40 है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं फ्रेंड कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 अंगल भारतीय लोकसभा को मनोनीत कर सकता है? तो फ्रेंड, यह अनुच्छेद 331 के तहत। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं फ्रेंड कि साधारण विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोका जा सकता है? फ्रेंड, साधारण विधायक को राज्यसभा में 6 महीना तक रोका जा सकता है। कितना? 6 महीना तक। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, ये राज्यसभा का कार्यकाल की क्या है फ्रेंड? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का है। कितना? 6 वर्षों का है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे फ्रेंड, तो वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है फ्रेंड? तो दोनों सदनों में संयुक्त अध्यक्षता की बैठक लोकसभा करती है। कौन करती है? लोकसभा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं फ्रेंड कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो फ्रेंड, ये हो जाएगा राज्यसभा का विशेष महत्व है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, जो 14 नंबर प्रश्न है कि प्रकलन समिति के सदस्य कौन होते हैं फ्रेंड? तो प्रकलन समिति के जो सदस्य होते हैं भी यानी लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का के लिए होता है? तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। कितना? 6 वर्षों के लिए। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यकता है फ्रेंड? तो विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए फ्रेंड 25 वर्ष उम्र जरूरी है आपका। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में समावती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है फ्रेंड? तो भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान में समावती सूची की प्रेरणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं फ्रेंड कि निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? फ्रेंड तो यह रक्षा हो जाएगा जो संघ सूची का एक विषय है। चलिए देख सकते हैं 19 नंबर प्रश्न है कि 12वें संविधान संशोधन में द्वारा समावती सूची के विषय जोड़ा गया है। तो क्या क्या जोड़ा गया है? तो जनसंख्या पर नियंत्रण जोड़ा गया है। चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड कि भारतीय संघ का अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है फ्रेंड? तो यह केंद्र के पास है। किसके पास? केंद्र के पास। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? तो फ्रेंड यह कानूनी दृष्टता पर बल देता है। किस पर? कानूनी दृष्टता पर। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित कर रखने में किस तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है फ्रेंड? तो यह लिखित संविधान। क्या? लिखित संविधान है। चलिए निम्नलिखित में से कौन अधिकार अंतकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो फ्रेंड यह नैतिक अधिकार। क्या? नैतिक अधिकार। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं कि किसने कहा कि कानून के बल बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिसे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। तो फ्रेंड यह थॉमस हॉवर्स ने कहा था। किसने? थॉमस हॉवर्स ने कहा था। तो चलिए देख सकते हैं 25 नंबर प्रश्न है फ्रेंड यहाँ पे 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी फ्रेंड? तो यह ए हो जाएगा मानव अधिकार सार्वभौम घोषणा अपनाई थी। तो चलिए फ्रेंड वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए अधिकारों की सामाजिकता उपयोगिता के सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो यह फ्रेंड बी हो जाएगा जॉन लॉक ने। किसने? जॉन लॉक ने किया था। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर ए अधिग्रहणयुक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसने चिंतन निहित किया था? तो फ्रेंड ब्लॉक व बर्न ने। ब्लॉक व बर्क ने। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न आ गया है कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो फ्रेंड यह अरस्तु ने किया था। किसने? अरस्तु ने। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि नागरिक निष्क्रियवाद प्रतिबंध प्रतिपादन किया था? तो फ्रेंड विलियम्स टर्नर ने किया था। चलिए देख सकते हैं 30 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो फ्रेंड यह मार्क्स ने कहा था। किसने? मार्क्स ने कहा था। चलिए विकेंद्रीकरण किस शासक की विशेषता है? तो यह संघात्मक की है। किसका? संघात्मक शासक की। चलिए देख सकते फ्रेंड नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को विधायक के कानून बना सकती हैं? तो फ्रेंड यह समावती सूची पर। किस सूची पर? समावती सूची पर। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था फ्रेंड? तो दक्षेस का पहला सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश में। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या की आवश्यकता है फ्रेंड? तो नगर निगम स्थापित करने के लिए फ्रेंड 5 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। कितना? 5 लाख से अधिक। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्षों का निवास करना होगा? तो फ्रेंड यह 10 वर्षों का निवास करना होगा। कितना? 10 वर्षों का। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देख सकते हैं हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो फ्रेंड यह लोकतांत्रिक समाजवाद पर आश्रित है। देख सकते हैं फ्रेंड नहीं जना रहा है, थोड़ा खींचे में मिस्टेक हो गया फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है? तो फ्रेंड किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो फ्रेंड सी हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 74 से 79 है फ्रेंड उसमें गरीबी हटाओ का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।
किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय का संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो फ्रेंड यह देख सकते हैं 74वां है फ्रेंड। संवैधानिक में नगर का जो कार्य का निकाय का दर्जा दिया गया है 74वां संशोधन के तहत। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना फ्रेंड बी हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर ने किया था। किसने? B.R. अम्बेडकर ने। चलिए देख सकते फ्रेंड, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति फ्रेंड रामनाथ कोविंद है। अब प्रथम राष्ट्रपति कहे फ्रेंड तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान में अभी रामनाथ कोविंद है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं फ्रेंड कि क्षेत्रीय दलों को शक्तिशाली होने से भारत के संघवाद में कौन सा प्रतिमान उभर आया है? तो फ्रेंड यह भी हो जाएगा सौदेबाजी वाला संघवाद। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे फ्रेंड, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्तियां देता है? तो फ्रेंड यह डी हो जाएगा अनुच्छेद 249 के तहत। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था? फ्रेंड तो यह बी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है, देख सकते हैं फ्रेंड कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिकांश शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो फ्रेंड ए हो जाएगा पंचायत राज्य। देख सकते हैं ग्राम पंचायत को फ्रेंड बलवंत राय मेहता ने शक्तिशाली बनाने के लिए सुझाव दिया था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में पंचायत राज्य संस्थाओं को कितने कार्य सौंप दिए गए हैं? तो फ्रेंड यह 29 कार्य, कितना? 29 कार्य सौंप दिया गया है। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ दी गई है? तो फ्रेंड यह सी हो जाएगा 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई है। चलिए, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधायक पर लोकसभा के सहमत हो तो क्या विकल्प होगा? तो फ्रेंड ये हो जाएगा संशोधक विधायक पारित नहीं माना जाएगा। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? फ्रेंड तो बी हो जाएगा 50 राज्य है। कितना? 50 राज्य हैं। चलिए देख सकते हैं 49 नंबर प्रश्न है फ्रेंड कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? फ्रेंड तो डी हो जाएगा 1991 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 1991 में हुआ था। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया गया था? फ्रेंड तो यह सी हो जाएगा 19, देख सकते हैं अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया गया था। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? फ्रेंड तो डी हो जाएगा जनवरी 1991 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? फ्रेंड तो ट्रिगव लाई, देख सकते हैं ट्रिगव लाई है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न, ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। फ्रेंड कब, किसके साथ? भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ था। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ था फ्रेंड। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों को कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो फ्रेंड यह गोलकनाथ केस 1967 में कहा था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं फ्रेंड कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो फ्रेंड सी हो जाएगा 1976 42वें संशोधन द्वारा। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर कि देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो फ्रेंड ये सी हो जाएगा मौलिक कर्तव्य में आता है। किस कर्तव्य में? मौलिक कर्तव्य में।
चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं फ्रेंड कि चुनाव अंक कोटा निकलने कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? तो डी हो जाएगा फ्रेंड, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं फ्रेंड कि कैबिनेट में मोहराब की आधारशिलता किसे कहा गया? तो फ्रेंड यह प्रधानमंत्री को कहा गया। किसे? प्रधानमंत्री को। चलिए राज्य के शासन में किसे केंद्र के अभिकर्ता कहा जाता है फ्रेंड? तो राज्य के शासक में किसे केंद्र के अभिकर्ता कहा जाता है? तो डी हो जाएगा फ्रेंड, राज्यपाल को। चलिए 60 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है फ्रेंड? तो कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष से कम ना होना चाहिए राज्यसभा की सदस्यता के लिए। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। क्या? सभापति। चलिए राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है तो क्या? उच्च सदन। क्या जाना जाता है फ्रेंड? उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है फ्रेंड? तो बिहार विधान परिषद में फ्रेंड सदस्यों की संख्या 75 है। कितना है? 75 है। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए विधानसभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थित आवश्यक है? तो फ्रेंड देख सकते हैं 1/10 सदस्यों या 10 सदस्य की आवश्यकता होती है। चलिए एक साल में विधानसभा में कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? तो फ्रेंड ये हो जाएगा 2 अधिवेशन आवश्यक हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है फ्रेंड मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है फ्रेंड? तो मौलिक अधिकार का अभिरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है फ्रेंड? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए 67 नंबर प्रश्न में है भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है फ्रेंड? तो ये हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित किया गया प्रक्रिया द्वारा कार्य करती है। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है फ्रेंड? तो यह 62 वर्ष है। कितना? 62 वर्ष है। देख सकते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु है फ्रेंड 62 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है ये भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो यह फ्रेंड बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं फ्रेंड कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्य का संघ घोषित किया गया? तो फ्रेंड प्रथम अनुच्छेद। क्या? प्रथम अनुच्छेद के तहत। चलिए देख सकते हैं 71 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग कब समाप्त किया गया फ्रेंड? 2014 में। देख सकते हैं योजना आयोग लागू हुआ था फ्रेंड 15 मार्च 1950 को। याद रखिएगा फ्रेंड योजना आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950 को बना था। इसके जो अध्यक्ष थे फ्रेंड वह प्रधानमंत्री को चुना गया था। अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को बनाया जाता था फ्रेंड। और देख सकते हैं योजना आयोग समाप्त कर दिया गया 2014 में। योजना आयोग को हटाकर फ्रेंड नीति आयोग बना। क्या बना? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना नरेंद्र मोदी ने किया था फ्रेंड। नीति आयोग की स्थापना नरेंद्र मोदी ने किया था। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड मैकमोहन रेखा कहाँ है फ्रेंड? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है फ्रेंड। यह भारत चीन का सीमा रेखा है। किसका रेखा है फ्रेंड? भारत चीन का सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी फ्रेंड? तो यह फ्रेंड 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग है फ्रेंड? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग है। कितना है? 6 अंग है। चलिए 75 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में तत्वावधान के निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो फ्रेंड यह 1945 में बना था संयुक्त राष्ट्र संघ में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं फ्रेंड। तो वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं
ट्वेल्थ क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊं, आप तक पहुंचता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी फ्रेंड? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना डी हो जाएगा फ्रेंड, चौधरी चरण सिंह ने किया था। चलिए देख सकते हैं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था फ्रेंड? तो यह बिहार में। कहाँ दिया गया था? बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। चलिए ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव थे फ्रेंड जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। देख सकते हैं सोवियत संघ के राष्ट्रपति ब्रेजनेव थे। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह फ्रेंड मार्शल टीटो थे। कौन थे? मार्शल टीटो। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है? तो फ्रेंड यह मैकियावली ने कहा था। कौन? मैकियावली ने। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? तो फ्रेंड यह माओ ने कहा था। किसने? माओ ने। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखे 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी फ्रेंड? तो यह राष्ट्र संघ की हुई थी। किस संघ की? राष्ट्र संघ की। चलिए 84 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1957 में हुआ था। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था फ्रेंड? तो प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था और द्वितीय आम चुनाव हुआ था फ्रेंड 1957 में। द्वितीय आम चुनाव 1957 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, प्रथम 52 और द्वितीय 57 में हुआ था। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग स्थित है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है, देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि गुटनिरपेक्ष देशों में प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था फ्रेंड? तो यह डी हो जाएगा बेलग्रेड में। कहाँ? बेलग्रेड में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों में एनएटीओ की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड यह सी हो जाएगा 1949 में। एनएटीओ की स्थापना 1949 में किया गया था। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों को प्राधिकृत विनियम प्रधान है जो किसी समाज के बाध्यकारी होते हैं? तो फ्रेंड यह डेविस ईस्टर्न ने कहा था। डेविस ईस्टर्न ने कहा था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो फ्रेंड यह देख सकते हैं नगर राज्य था। क्या? नगर राज्य था। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो फ्रेंड हॉवर्ड्स को फ्रेंड सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है फ्रेंड? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक प्लेटो है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड 95 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा मुझे स्वतंत्रता दो मैं तुझे मार दूं? तो फ्रेंड यह थॉमस जेफरसन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है फ्रेंड, देख सकते हैं 96 नंबर कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह वीडियो से जकड़ा हुआ? तो फिर यह रूसो ने कहा था। किसने? रूसो ने कहा था। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड पूंजीवादी समाज। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड? तो एल.जे. लास्की है फ्रेंड ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक। चलिए देख सकते हैं 99 नंबर प्रश्न के भौतिक सामान्यता का अर्थ क्या है फ्रेंड? तो वितरणात्मक समानता। चलिए देख सकते हैं 100 नंबर प्रश्न है कि किसी सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में
अन्य देख सकते हैं समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो फ्रेंड यह मार्क्सवादी ने कहा था। किसने? मार्क्सवादी ने। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।